हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन ऑन माय चैनल एजुकेशन ट्यूटोरियल्स। दोस्तों, आज मैं फिर से मैथ्स का वीडियो लेकर के आप सबके सामने हाजिर हूँ और इस वीडियो में मैंने 5 मैथ्स के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करवाया हुआ है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये कि मैंने हर क्वेश्चंस के लिए अलग अलग फार्मूला बिल्कुल नहीं लगाया हुआ है। एक ही फार्मूला एक ही तरीके से आपको हर क्वेश्चंस को सॉल्व करवाएंगे। आप जैसे बुक्स में देखेंगे कि आपको अलग अलग फार्मूलाज जो है वो बताए जाते हैं क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, लेकिन मैंने यहाँ पर एक ही तरह का फार्मूला हर क्वेश्चंस में अप्लाई करवा के आपके क्वेश्चंस को सॉल्व करवा दिया है। तो इससे आपको बेनिफिट ये होगा कि आपको ज़्यादा चीज़ों को याद नहीं करना पड़ेगा और चीज़ें क्लियर हो जाएंगी आसानी से। चलिए देखते हैं, आइए। पहला क्वेश्चन है आपका 3 क्रमागत बट्टे 10%, 20% और 30% का समतुल्य बट्टा होगा। इस चैप्टर में ये होता है ना, इस चैप्टर में इतना सारा फॉर्मूला और इतने सारे कंसेप्ट होते हैं कि आप कंफ्यूज हो जाएंगे और कुछ का कुछ करके चले आएंगे। तो हम आपको आपका कंफ्यूजन दूर करेंगे, इन क्वेश्चंस को लगवा के एक ही फार्मूला और एक ही तरह के कंसेप्ट से आपको क्वेश्चंस लगवाएंगे और आप आसानी से वहाँ एग्ज़ाम में भी क्वेश्चंस जो है बना के आ पाएंगे। ठीक है, चलिए देखिए, क्वेश्चन है आपका 10%, 20% और 30% का समतुल्य बट्टा क्या होगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्योंकि यहाँ पर 3 अलग अलग बट्टा दिया गया, एक 10% दिया गया, एक 20% दिया गया और एक 30% दिया गया है। तो आपको नेट बट्टा निकालना है कि नेट बट्टा क्या होगा, नेट छूट क्या होगी। इसका एक फॉर्मूला है, एक ही फॉर्मूला है, डिफरेंट फॉर्मूलाज मैं नहीं बताऊंगा आपको। x + y ब्रैकेट में कर लीजिए -xy/100, ये नेट डिस्काउंट निकालने का फॉर्मूला है। इसी फॉर्मूले को लगा करके आप क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। कैसे करोगे देखो, बता रहा हूँ। ठीक है, पहले देखो 10, 20 और 30% है, तो पहले 2 आप कोई भी ले लो, चाहे ये ले लो चाहे ये ले लो। मान लो हम ले लेते हैं 10 और 20 ले लेते हैं और फिर 10 × 20 कर लेते हैं, अपॉन में 100 कर लेते हैं। यहाँ पर आ गया 30 और यहाँ पर कितना आ जाएगा, 200 है, तो 100 दूनी 200 मतलब आपका 2 आ जाएगा। 30 में से 2 घटा लो, 28% आ गया। ये 2 का नेट बट्टा आ गया, लेकिन अभी तीसरा भी बट्टा है 30% का। ठीक है, अब इसको फिर से सॉल्व कर लो। सॉल्व करने के लिए क्या करोगे, 28% दोनों का जो बट्टा वो और दूसरा 30% का बट्टा, ये कहाँ से आया, ये इन दोनों का सॉल्यूशन से आया। ठीक है, -xy यानी 28 × 30 और बटे में 100, यहां पर कर लो 58 आ गया, माइनस कितना हो जाएगा, 0 से 0 काटो, 3 8 = 24, 24 के 4 कैरी 2 हुआ, 3 2 6, 6 और 2 8, मतलब 58 में से आपको कितना घटाना है, 8.4 घटाना है। जल्दी से घटाइए, 58 में से 8.4 घटा लीजिए, 6, यहाँ 17 में से 8 गए 9, यानी 49.6 आपका नेट बट्टा जो है वो आ जाएगा। डिस्काउंट काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन फिर भी आपका 49.6% जो है वो आपका एग्जैक्टली बट्टा आएगा या डिस्काउंट आएगा। आपको सिर्फ एक फार्मूला याद करना है, वो है x + y - xy/100। ये नेट बट्टा निकालने का फॉर्मूला है। ठीक है, तो 49.6 इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। ठीक, चलिए आइए आगे देखते हैं। आपको यहाँ जो क्वेश्चंस दिए जा रहे हैं वो बहुत ही बेहतर किताब एग्ज़ाम कार्ड्स की बुक्स, जो कि बेस्ट सेलर बुक्स हैं, उनसे मैं क्वेश्चंस को सिलेक्ट करता हूँ और 1-2 सोर्सेज हैं वहाँ से सिलेक्ट करता हूँ। तो आपके जो क्वेश्चंस हैं वो बहुत ही वैल्यूएबल क्वेश्चंस हैं, नोट्स बनाने लायक क्वेश्चंस हैं। चलिए आइए देखते हैं। एक व्यापारी सिलाई मशीन पर 2 क्रमिक बट्टा दे रहा है 20 और 10% का देते हुए 7200 रुपये में अपने सामान को बेच देता है, तो मशीन का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, जहां पे देखिए 2 क्रमिक बट्टा, आप नेट बट्टा निकालो पहले। ठीक, फॉर्मूला आपको याद होगा, बता दिया मैंने, x + y - xy/100, -xy यानी 200 हो गया यहाँ पर, अपॉन में 100, यहाँ 30 और -2, -28% का नेट बट्टा आ गया दिया। और कितने में बेचा है, 7200 रुपये में बेच दिया है। और यहाँ पे अंकित मूल्य निकालना है, तो सबसे पहले आप मान लीजिए कि अंकित मूल्य x है। ठीक, अब 28% घटा देने के बाद, मतलब कुल मिला के कोई चीज़ 100% होती है, उसमें से 28% डिस्काउंट दे दिया, तो कितना बना, 72%, मतलब
28% डिस्काउंट दे देने के बाद जो आपकी वैल्यू बची वो आपकी 72% या 72/100 यही आपको मिल रहा है। 28% तो छूट दे दिया, उसके बाद जो बचा वही तो मिल रहा है, मतलब मिल कितना रहा है, 72 मिल रहा है आपको। 28 तो डिस्काउंट हो गया ना, चलिए ठीक है, हाँ 72 हो गया। और उसके बाद कितना है, आपको कितने में बेच रहा है, 7200 रुपए में बेच रहा है। देखो एक लाइन में क्वेश्चन को मैंने सॉल्व करा, यहां से काट दो, 100 बार में गया, 100 और 100 का मल्टीप्लाई कर लो, आ गया आपका 10,000 अपॉन में 1 है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। देखो अभी इसको बुक में उठा के देखो तो इसमें आधे पेज में लगाया होगा इन्होंने, ठीक है, तो आपको आसानी होगी, यहां पर चीजें ऐसे बताई जाएंगी। चलिए आगे आ जाइए, अगला देखिए, अगला है आपका 21 चीजों को बेचने से हुई हानि। 21 चीज को बेच दिया उसने और हानि कैसे हो रही है, 3 चीजों के विक्रय मूल्य के बराबर हो रही है। ठीक, तो आपको हानि का प्रतिशत निकालना है। इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे तुम, देखो मतलब आइए दोस्तों क्वेश्चंस को आगे देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन है आपका 21 चीजों को बेचने से हुई हानि 3 चीजों के विक्रय मूल्य के बराबर है। ठीक है, तो हानि का प्रतिशत क्या होगा, इसके लिए देखिए एक छोटा सा मैं फॉर्मूला क्या आपको बता दे रहा हूँ किस तरीके से लगेगा, बहुत छोटी तरीके से। अगर आपको यहाँ पर कहा जा रहा है कि हानि का प्रतिशत, यानी आपको प्रतिशत हानि ज्ञात करना है, ये ज्ञात करना है। ठीक है, इसके लिए जो हानि हो रही है जितने की, पहले आप वो लिखो, 3 चीज़ों की हानि हो रही है तो 3 चीज़ लिख लेते हैं। और अपॉन में क्या होता है, क्रय मूल्य, मतलब 21 चीज़ों को बेचा है तो 3 चीज़ों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि, तो मतलब यहाँ पर जो क्रय मूल्य होगा वो आपका 24 रुपये के करीब हो जाएगा, और इंटू में 100 ये हो जाएगा। 3 से काट दो 24 को, 8 बार में गया और बचा आपके सामने 100 और बटा 8। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका आ जाएगा 12.5%, यही आपका उत्तर हो जाएगा। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे आ जाइए। अगला है आपका, एक पंखे को 600 रुपए में बेचने पर 10% की हानि होती है और 20% लाभ पर बेचने के लिए उसे कितने में बेचना होगा। ठीक है, अब देखिए हम यहाँ पे ये करते हैं कि सबसे पहले तो हम ये मान लेते हैं कि उसकी जो कॉस्ट है, यानी परचेजिंग प्राइस कर लीजिए, कॉस्ट कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, वो X रुपये है। ठीक, मतलब 10% की हानि पर बेच दे रहा है। 10% की हानि घटाने के बाद क्या मिलेगा, 90% मिलेगा, क्योंकि कोई भी चीज़ कितना परसेंट होती है, कोई भी चीज़ होती है हमेशा 100% के बराबर होती है। तो इसका 90% उसको मिल रहा है, ये तो परसेंटेज है, लेकिन गिनती में कितना मिल रहा है, देखो उसको मिल रहा है 600 रुपये। ठीक है, कितना रुपए मिल रहा है, 600 रुपये मिल रहा है, तो ये 600 रुपये के बराबर ही होगा। अब आप क्या करोगे, अब आप 0 से 0 काटो इसको, और आप क्या करोगे, x की जब वैल्यू निकालोगे तो यहाँ पर आ जाएगा 6000/9, यही आ गया आपका CP। ठीक है, अपॉन में आया है, इससे कोई दिक्कत नहीं। अब कह रहा है 20% लाभ पर बेचना है, तो 20% लाभ का मतलब सिर्फ 20% नहीं, उसका 120%। 20% लाभ का मतलब 120%, और हानि का मतलब उतना घटा देने के बाद, मतलब 100 में से उतना घटा दीजिए जितना परसेंटेज का लॉस हो रहा है। तो मतलब आप क्या करोगे, 120/100 कर लोगे। ठीक है, अब आप सॉल्व कर लो इसको। क्या करोगे, 3 3 9 कर लो, 3 4 12 कर लो, और 3 2 6 कर लो। ठीक, 0 से 0 ये काट दो और आपका आंसर आ जाएगा 800 रुपये। तो मतलब आपका जो लाभ पर उसको बेचना होगा 20% लाभ पर, तो उसका कितना दाम होगा, 800 रुपये। इस तरीके से ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। देखिए 2 लाइन का क्वेश्चन लग गया। वैसे ये क्वेश्चन कितने का है, वैसे अगर आप किताब में देखेंगे तो आधे पेज का क्वेश्चन है ये, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ 2 लाइन में लगा आपका। ठीक है, तो यहाँ चीज़ें आपको आसान करके ही बताई जाएंगी। आगे आ जाइए, आगे है आपका, एक व्यक्ति एक वस्तु को 20% लाभ पर बेचना चाहता है, लेकिन वह 20% की हानि पर 480 रुपये में बेच देता है। तो मतलब उसको लाभ प्राप्त करने के लिए कितने रुपए में बेचना होगा। सबसे पहले तो लागत मान लो x, देखो 2 लाइन में लगवाऊंगा इसको, और उसके बाद कह रहा है 20% की हानि पर बेच रहा है, मतलब 80% पर बेच रहा है। 80% पर कितने में बेच रहा है,
700 480 रुपए में उसको बेच रहा है। ठीक, इससे क्या निकल के आएगा, इससे सीपी निकल के आ जाएगा, काट दो, 8 6 48, 600 रुपए आ गया, कॉस्ट निकल के आ गई। अब क्या कह रहा है, 20% की 20% का लाभ ऊपर बेचना है। लाभ पर जैसे कहेगा तो वहां पर 120% किया जाएगा, मैंने बताया नहीं। अब आप सीधे यहीं पे कर दो, 600 का 120%, 0 से 0 काट लो, 720 रुपए के बराबर हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरीके से ये क्वेश्चंस आपका सॉल्व हो गया। 5 क्वेश्चंस थे और बहुत ही बढ़िया इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने आप लोगों के लिए कलेक्ट किया हुआ था। और देखते हैं अगर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और मिलते हैं तो उसको सॉल्व करवा देंगे, अदरवाइज ये चैप्टर्स आपका ख़त्म हो गया। आप लोग ये करिएगा कि जो चैप्टर्स आपको पढ़ना हो उसको कमेंट्स बॉक्स में नीचे लिख के बता दीजिएगा, ठीक है। चलिए, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और दोस्तों में शेयर कर लीजिए। थैंक यू।